स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौआ आरा में आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यालय के छात्र छात्राओं का काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि यह परीक्षा विद्यार्थियों को अपने भविष्य को सफल बनाने का पहला एवं अहम पड़ाव है। यहीं से तय होता है कि भविष्य में हमें क्या करना है, क्या बनना है। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि प्रतिवर्ष संभावना विद्यालय के 40 से 50 बच्चे बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थी विद्यालय की परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होकर इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करेंगे तथा विद्यालय के गौरव को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित कई अहम सुझाव दिए तथा सभी परीक्षार्थियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद सह विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने छात्र छात्राओं को समय प्रबंधन के साथ पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करने की सलाह दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने में अब बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में छात्र छात्राओं को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से सभी विषयों में रिवीजन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं को सीबीएसई द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को हल करके लिखने का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को प्रश्न का उत्तर याद रहने के बावजूद भी समय कम रहने के कारण उत्तर नहीं लिख पाते हैं। इससे बचने के लिए लिखने का अभ्यास जरूरी है। उन्होंने छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त तथा एकाग्र रहने के लिए सुबह में टहलने तथा योग करने की भी सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के परीक्षा प्रभारी राजेश रमन ने सभी परीक्षार्थियों को सीबीएसई द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विस्तार से समझाया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय के उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान अनुशासन में रहने की नसीहत दी। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अरविंद ओझा ने किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य तथा निदेशक द्वारा सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को उपहार प्रदान कर विदाई दिया गया। और छात्रियों को भावी जीवन की शुभकामनाएं दे रहा हूं और बधाई दे रहा हूं। तुम ये मत समझो कि तुम यहाँ स्टूडेंट हो, छात्र हो, छात्र नहीं हो। मेरे लिए मेरे बेटे हो और मेरी बेटी हो। कई बच्चे यहाँ हैं जो नर्सरी से पढ़ रहे हैं, कई 5th क्लास से पढ़ रहे हैं, कई 6th क्लास से, लंबे समय से यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको बहुत सारे पनिशमेंट भी मेरे तरफ से दिए गए। बिगड़े नहीं, अनुशासनहीन नहीं, समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ कितने लोग हो जो मुझसे मार खाए? हाथ उठाओ। अरे वाह, बस इतने ही। जितने लोग हमसे मार खाए हैं, ये देखो, ये मैं क्योंकि ये विद्यालय का 27वां साल है। 27 साल पुराना विद्यालय तुम्हारा हो गया। आज जिस हॉल में तुम बैठे हो, इस हॉल में ये पहला कार्यक्रम है। अभी हॉल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें डेस्क बनना है, इसमें स्मार्ट टीवी लगनी है, बहुत सारा काम है। इसी बिल्डिंग में इस कार्यक्रम को किया जाए। आज वो तुम्हारे इस परीक्षा ही नहीं,
जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं। इसको ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। इन सभी चीजों को विस्तार से तुमको आज मैं बताऊंगा, ताकि तुम जब यहाँ से निकलो तो तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास हो और तुम ये सोच के जाओ कि हमको पास करना है, 90% से ऊपर नंबर लाना है। मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ कि तुम हमारी शक्ति हो, ठीक है ना? तुम हमारी शक्ति हो। अन्यथा मेरी उम्र 55 साल हो गई, बीमार भी रहता हूँ, उसके बावजूद टाइट हूँ। क्यों? क्योंकि इतने सारे 3000 स्टूडेंट हमको शक्ति प्रदान करते हैं। शक्ति कहाँ से मिलती है? अब मैं बताता हूँ शक्ति कहाँ से मिलती है। जब तुम अच्छा करते हो तब शक्ति मिलती है, और जब तुम बुरा करते हो, अनुशासनहीनता करते हो, जब तुमको मैं रखेत के मारता हूँ तो भी मुझे शक्ति मिलती है। अपने इन 250 बच्चों को जो परीक्षार्थी हैं उनको बचा लिया गलत रास्ते पर जाने से, तो समझ लो कि मेरा जीवन सफल है। और इसमें से एक भी आवारा निकल गया तो समझ लो कि मेरे संस्कार में, क्योंकि मैंने तुमको अपना बेटा और बेटी कहा है, तो मेरे पालन पोषण में जो तुमको संस्कार दिए गए हैं, उन संस्कारों को तुम यहाँ से लेकर जाओगे। कोई 11th-12th में यहीं रह जाएगा, कोई बाहर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, लेकिन जहां भी जाएगा संभावना के संस्कार को छोड़ना नहीं, ठीक है ना? फॉर्मल रिवीजन का मतलब, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड में सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते। अब क्या होता है कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो तुमको अब बैठ के रखना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ चीजों को सरसरी निगाह से पढ़ना है। सरसरी निगाह से पढ़ने जो हम पढ़ते हैं उसी को हम रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं कि लेके बैठ के हम रख रहे हैं। दूसरी चीज है, सीबीएसई द्वारा भी मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। बाजार में बहुत तरह के सैंपल पेपर भी मिल रहे हैं ना? समय देखकर अलार्म घड़ी रखो, उसको लगा लो, 3 घंटे का अलार्म लगाओ और 3 घंटे में एक सैंपल सॉल्व करने का प्रयास करो। तुम दिन भर में अगर 5 सब्जेक्ट की परीक्षा तुमको देनी है, तो अगर 5 सैंपल पेपर विभिन्न सब्जेक्ट में करते हो तो 10 दिनों में 50 सैंपल पेपर करोगे ना? अगर अभी से 50 सैंपल पेपर तुम बना लेते हो अपने मन से, वो किताब देखे नहीं, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम किताब नहीं देखेंगे, जो आता है उसी को लिखेंगे और बाद में अपनी समीक्षा करेंगे कि हम गलत लिखे हैं या सही लिखे हैं। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जब तुम लिखोगे तो तुमको याद होगा, दूसरा जब तुम लिखने का अभ्यास होगा। क्योंकि अभी होता क्या, जैसे तुम परीक्षा देने जाते हो ना, तो बहुत सारे बच्चों का ये होता है उनका क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन क्यों छूटता? क्वेश्चन छूटने के पीछे कारण है कि तुमको लिखने का अभ्यास नहीं। परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे जो तुमको पढ़ाया गया है या जो तुम पढ़े, कोई चीज अलग से नहीं आने वाला है, ये गान मान लो। एक भी चीज वैसा नहीं आएगा जो तुमको नहीं आता। अब रहा कि तुम उसको लिखते कैसे हो। 3 घंटे का समय है लिखने का अभ्यास। एक मात्र काम करना है कि तुमको सैंपल पेपर से लिखने का अभ्यास करना है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अब देखो, जब परीक्षाएं नजदीक होती हैं तो तुमने सुना होगा समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद से एक रूटीन तैयार करना होता है कि तुम कितने बजे उठोगे, कितने बजे बाथरूम जाओगे, कितने बजे पढ़ोगे, कितने बजे खाओगे, कितने बजे किस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। अगर तुम 10 दिनों के लिए एक टाइम मैनेजमेंट कर लो, एक रूटीन बना लो,
अपने एक कागज पर कॉपी में कि हमको इस समय पर ये काम करना है, और उसके अनुसार तुम अगर अपने आचरण को ढालो, चीजों को करो। बहुत बार क्या होता है ना कि हम अलार्म लगा देते हैं 4 बजे भोर का, और अलार्म बजते रह। एक हमारा बहुत तेज बच्चा जो 95-99% लाने वाला लड़का था, परीक्षा से 10 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में डॉक्टर ईसा के सामने दुर्घटना हो गई और स्पॉट डेथ हो गया। आज जो हमारे विद्यालय के बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनका फेयरवेल काउंसलिंग कार्यक्रम को रखा गया था। इस कार्यक्रम में बच्चों को बताया गया कि परीक्षा में जब वो शामिल होंगे तो कैसे शामिल होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अनुशासन से संबंधित चीजों को बताया गया। परीक्षा में जो कठिनाई सामने आती है बच्चों को, जैसे तनाव में होते हैं, तो उसके लिए भी तरीका बताया गया, और बहुत सारी चीजों पर डिस्कस की गई ताकि बच्चे आराम से परीक्षा दें, एकदम एकाग्र होकर परीक्षा दें, तनाव मुक्त रहें। परीक्षा को लेकर कई तरह के क्या लगता है बच्चे इसके को समझने के बाद परीक्षा में बेहतर करेंगे? हर साल हमारे बच्चे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पिछले 10 सालों से संभावना का कोई भी बच्चा बोर्ड परीक्षा में फेल नहीं हुआ है। प्रति वर्ष हमारे 40 से 50 बच्चे 90% का उससे ऊपर मार्क्स लाते हैं। तो ये विद्यालय की परंपरा में शामिल है। हमारे बच्चे अच्छा करेंगे, ये मुझे भरोसा है।